दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। इटावा में एक यादव कथावाचक के साथ घटना घटी है। उस बारे में थोड़ा सा आप लोग इस पोस्ट को देख लें, उसके बाद उसका हम समाचार भी आप लोगों को सुना रहे हैं। तो पहले इस पोस्ट को आप लोग देख लें। इसमें लिखा है कि यदुवंशियों में अगर थोड़ी भी शर्म है तो आज से अपने घरों में ब्राह्मण पुजारी को बुलाना बंद कर दें। देखिए ये वीडियो है, ऐसा लेख इसमें है। अब इसी पे हम आप लोगों को ये दिखा रहे हैं वीडियो। और वीडियो आप लोग देख लें। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि इस देश में दो वर्ग है। एक शूद्र हैं और दूसरे जिन्हें आर्य भी कहा जाता है और बड़ा भी लोग भी कहते हैं। और वो जो चार हैं, ये उन चारों में ब्राह्मण क्षत्रिय और भूमिहार लाला। तो शूद्र भी इनको बड़ा कहते हैं और वह लोग भी अपने को बड़ा मानते हैं। एक उदाहरण हम आप लोगों को दे रहे हैं। मान लीजिए ब्राह्मण के घर का कितना भी छोटा लड़का क्यों न हो, अगर वह शूद्रों के यहाँ जाता है या शूद्र उसके यहाँ जाते हैं या कहीं भी मुलाकात हो गई, और मान लीजिए आप लोग मोटा अगर उस ब्राह्मण की उम्र 10-12 साल है, 15 साल है, 18 साल है, और शूद्र की उम्र लगभग मान लीजिए 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है, तो उम्र के हिसाब से ब्राह्मण को नमस्कार करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है? होता ये है कि शूद्र भले ही वह ब्राह्मण के एक बाप होता है, उसके बाद जो होता है उसे पूर्वांचल में आजा भी लोग कहते हैं और आम भाषा में जो हिंदी में उसे दादा कहते हैं। और जो है ये तो बाप है ही हैं। तो अगर दादा की उम्र का शूद्र है, मान लीजिए 80 साल 85 साल का शूद्र है, 90 साल का शूद्र है और 10-12 साल का ब्राह्मण है, तो उम्र के हिसाब से ब्राह्मण को नमस्कार करना चाहिए। और यहाँ ऐसा होता नहीं है। यहाँ यही छोटे बड़े ऊंच नीच, इसको रोग नहीं, अगर कुष्ठ कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि जातिवाद का कुष्ठ लग गया है इस देश के लोगों के अंदर। ये खत्म कैसे होगा, इस पर भी आप लोग विचार करें। और इसमें कमियां जो हैं, यह नहीं कहा जाएगा कि कमियां जो है बड़ों के ही अंदर हैं, कमियां छोटों के भी अंदर हैं और छोटों के अंदर ज़्यादा कमी है। एक उदाहरण हम दे रहे हैं आप लोगों को कि यही यादव सब कहते हैं कि दो भाई, एक बाप के दो बेटे थे, यानी दोनों भाई हुए। तो एक का नाम था रघुवंशी और दूसरे का नाम था यदुवंशी। यानी एक का नाम था रघु और दूसरे का नाम था यदु, और एक ही बाप के दोनों बेटे थे। अब ये कैसे हो सकता है जबकि रघु ठाकुर कुल में थे या क्षत्रिय वंश में थे, और अहीर यादव जो हैं ये शूद्र हैं। तो ये दोनों भाई कैसे हो गए? समझने वाली बात तो ये है। यानी एक बाप के दो बेटे और एक रघु दूसरा यदु, तो रघु का वंश जो चला, ये कहते हैं हम रघुवंशी हैं, यानी ये ठाकुर हैं। सही भी कहते हैं
राजा रघु थे, तो उनके वंशज ये लोग हैं, तो ये लोग सही कहते हैं। लेकिन यदु यदु अगर थे तो शूद्र थे, तो ये दोनों भाई कैसे हो गए? अगर ऐसा नहीं रहता तो ये सब हो क्यों रहा है कि अभी जो है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब कुर्सी छोड़े तो उस कुर्सी को, उस कमरे को गंगा जल से धोया गया, तो पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। और ये जो कथावाचक यादव है, इसके ऊपर औरत का मूत्र जो है इसका छिड़काव किया गया, तो हिसाब से ये अब अपवित्र हो गया, यानी अशुद्ध हो गया। तो अशुद्ध आदमी को के ऊपर अगर गंगा जल छिड़का दिया जाए या छिड़कवा दिया जाए तो जो है शुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध आदमी के ऊपर अगर मूत्र का छिड़काव कर दिया जाए तो अशुद्ध हो जाएगा, इसीलिए न किया गया। तो थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद फिर जो है बात क्या हुई, बात तो हो ही गई है, सुनिए। उसके बाद में एक लाइन सोशल मीडिया पर खूब फेमस की गई, सुनिए। जाति नहीं धर्म पूछा है, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया है। 22 अप्रैल से एक महीना बीता, 22 मई, दूसरा महीना 22 जून, और फिर से भारत में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जहां पर धर्म नहीं जाति पूछ करके चोटी काटी गई, नाक रगड़वाई गई, एक महिला से पेशाब छिड़कवाया गया, पैर चटवाए गए, और भी बहुत कुछ हुआ, मारपीट हुई, लूटा गया। लेकिन ये किसी आतंकी ने नहीं किया, ये किसी आतंकी ने नहीं किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये नारे जमीन पर कितने हैं और सच्चाई से कितने दूर हैं, इस बात को भी परखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक यादव कथावाचक सिर्फ इस बात के लिए मारा गया, पीटा गया, उसकी चोटी काटी गई, उससे नाक रगड़वाई गई, सर भी मुड़वाया गया, महिला का पेशाब निकाल करके उसके ऊपर छिड़कवाया गया कि वो यादव था। और यादव होकर के कैसे उसने ब्राह्मणों के गांव में कथा कहने की गुस्ताखी कर दी। ये बहुत बड़ी खबर है और इस खबर पर कहीं कोई चर्चा नहीं है। याद है वो चाहिए ब्राह्मण के गांव में आके तुमने मतलब कि करो जो तुम्हारी बाकी सजा है, जिंदगी में ऐसा कर नहीं लेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि हो सकता है कि गांव के लोग थे, पढ़े लिखे नहीं थे और इसीलिए उन्होंने ये इस तरह की हरकत कर दी होगी। अब इनको ज्यादा तुल नहीं देना चाहिए, ऐसी बातों पर ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तो चलिए एक और घटना सुन लीजिए, उस पर भी बात करेंगे। एक दूसरी घटना है जहां पर इंडिगो के कैप्टन वो अपने को पायलट को कहते हैं कि तू दलित है, तू दलित है और तेरी हैसियत, तेरी औकात पायलट बनने की, प्लेन उड़ाने की नहीं है, तू जा सड़क पर वापसी, और वापसी सड़क पर जाकर के जूते सी। ये घटना बेंगलुरु की है। बेंगलुरु का एक पायलट, वो पायलट घटना एक्चुअली गुरुग्राम में हुई। डबल इंजन की सरकार हुई, बीजेपी की सरकार, हरियाणा, दिल्ली से 100 किलोमीटर भी नहीं। वहां पर एक कंपनी के अंदर, इंडिगो कंपनी में, उसको पायलट को बुलाया जाता है, उसके बैग, फोन सब बाहर रखवा दिए जाते हैं और कैप्टन और उसके साथी उसको खूब गरियाते हैं और उसको कहते हैं कि तेरी हैसियत प्लेन उड़ाने की नहीं है, वापसी जा, तू दलित है और इसलिए जाकर के सड़क पर जूते सिलने का काम कर। अब इस घटना में क्या कुछ हुआ है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इटावा की खबर पर बात करते हैं।
और ये दोनों खबरें अपने आप में एक तरीके से आईना है कि कैसे आज भी जो लोग ये कहते हैं कि जाति के नाम पर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन सच्चाई यही है कि जाति है, जाति नहीं। जाति है जो असल सच्चाई है। जाति है जिसकी वजह से एक कथावाचक, एक यादव कथावाचक ब्राह्मणों के गांव में जाता है और उसका ये हश्र कर दिया जाता है। इससे कुछ दिन पहले मैं आपको लेकर के चलता हूं। याद करिए जब अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव लड़ते लड़ते अखिलेश यादव एक मंदिर में चले जाते हैं कन्नौज के अंदर, और अखिलेश यादव जैसे उस मंदिर से बाहर गए वापसी, तो उस मंदिर को धुलवाया गया। लेकिन चूंकि अखिलेश यादव थे, इसलिए लगा कि चलिए राजनीति की बात है, समाज में वैसे कुछ है, सच्चाई में ऐसा कुछ नहीं होता है, लोग आपसी में ऐसा कुछ नहीं करते, ये राजनीति के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी आपस में ऐसा कर रही होगी, छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दिया। इससे पहले अखिलेश यादव खुद कहते हैं कि जब मैं सीएम था और सीएम आवास से जब मैं बाहर आया हमारी सरकार जाने के बाद में, तो सीएम आवास को भी गंगा जल से धुलवाया गया। और याद करिए राहुल गांधी, वो खुद एक बार जब वाराणसी के गदोलिया चौराहे पर थे, तो वाराणसी के गदोलिया चौराहे को भी धुलवाया गया। बताया गया कि वहां पर भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने 51 लीटर गंगा जल से उस गदोलिया चौराहे को धुलवाया। तो लोगों को लगा कि नहीं ये राजनीति की बात है, आम लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन आम लोग कैसा करते हैं, या आम लोगों से कैसे करवाया जा रहा है, या आम लोगों के अंदर जाति को लेकर के कितनी नफरत भर दी जा रही है। और सवाल फिर इस बात का कि जो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जो ये झंडा लेकर के चलने वाले लोग हैं, जिसमें राजनेता हैं, जिसमें कथावाचक हैं, वो लोग क्या ये कहेंगे कि हम इन यादव कथावाचकों से अपने मंच पर उनको बुला करके उनसे कथा करवाएं? मैं सीधे सीधे सवाल पूछना चाहता हूं धीरेंद्र शास्त्री से, बागेश्वर वाले बाबा, जो अपने आप को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे ये कह करके यात्रा निकालते, पद यात्रा निकालते हैं। क्या धीरेंद्र शास्त्री इतनी हिम्मत दिखा सकते हैं कि वो कथावाचक, यादव कथावाचक को अपने मंच पर बुलाएं और अपने मंच पर अपनी कुर्सी दे और अपनी कुर्सी दे करके कहें कि आज ये कथा कहेंगे और हम सुनेंगे? तब तो वाकई माना जाए कि हाँ, वो ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहां पर सबको जगह है। ऐसा होगा नहीं। किस बात का हिंदू राष्ट्र और किस बात का जो है वो छोड़िए बात। सवाल तो फिर वहां तक चले जाएंगे कि राम मंदिर में क्या पुजारी बनाने में भी आप इसी तरीके की सोच और इन सब चीजों को लेकर के आते हैं? ये कहानी बहुत दूर चली जाएगी। सबसे पहले आपको जो घटना हुई है उसके बारे में बताता हूं। 21 जून को इटावा के दादनपुर गांव में बुलाया जाता है दो कथावाचकों को। एक का नाम है संत कुमार यादव और दूसरे का नाम है मुकुट मणि। इन दोनों को बुलाया जाता है। पहले दिन की कथा होती है और पहले दिन की कथा के बाद में खाना खिलाया जाता है, लेकिन अचानक दूसरे दिन गांव के कुछ और लोग आ जाते हैं और गांव के लोग आकर के पूछते हैं कि भाई तुम कौन से गांव से हो? फिर वो बताते हैं कि हम तो उस गांव से हैं। तो कहने लगे कि उस गांव में तो फिर तुम ब्राह्मण तो नहीं हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ब्राह्मण नहीं है। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम चमार हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम चमार नहीं है। उन्होंने कहा कि हम यादव हैं। फिर उसके बाद में संत कुमार यादव वो अपने घर पर अपने बेटे को फोन मिलवाते हैं। फोन मिलाया तो ट्रू कॉलर पर नाम आता है सावरकर। मेरे भी टाइम आएगा। देखिए आप लोग, ये विश्व गुरु भारत बन रहा है और इस विश्व गुरु भारत में हो क्या रहा, और अभी सुनिए आप लोग। नाम आता है राज यादव। सुनिए, बात स्थापित हो कि राज यादव ही नाम है। लेकिन फिर कहा गया कि इनके पास में दो आधार कार्ड है। एक आधार कार्ड है जिस पर मुकुट मणि अग्निहोत्री लिखा है। अब सवाल इस बात का है कि वो झूठ बोल करके वहां पर कथा करने गए, ये एक अपराध है, या फिर सच्चाई यही है कि सच बोल करके कोई उनसे कथा कहलवाता नहीं? और फिर क्या यादव से भी आप कथा नहीं कहलवाएंगे?
हिंदू और मुसलमान का तो यहाँ पर मसला नहीं था, यहाँ पर केवल और केवल हिंदू की ही बात हो रही है। तो अगर कोई हिंदू है और यहाँ पर संत कुमार यादव कह रहे थे कि हम तो स्कूल चलाते थे, शिक्षक थे हम, लेकिन मोदी सरकार आई तो प्राइवेट स्कूल को बंद कर दिया। हो सकता है कि कोई छोटा स्कूल चलाते हो जिसको सरकार ने परमिशन के तहत बंद कर दिया हो कि छोटा स्कूल है, आपके पास में खेल का ग्राउंड नहीं है, किसी प्रकार की लिमिटेशन लगाकर उसको स्कूल को बंद कर दिया। तो संत कुमार यादव ने कहा कि हम तो स्कूल चलाते थे, शिक्षक थे, सरकार आई, हमारा स्कूल बंद हो गया, तो हम कथा कहने लगे और हमें बाकायदा बुलाया गया। जिनके घर पर कथा हो रही थी उनके द्वारा बुलाया गया और उन्होंने जिन्होंने बुलाया उनको पता था कि हम यादव हैं, लेकिन उसके बावजूद गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद में ये कहने लगते हैं कि 300 परिवार यहाँ पर इस गांव में रहते हैं, सारा ब्राह्मणों का गांव है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम यादव बन करके और यहाँ पर कथावाचक होकर के आकर के कथा कहोगे। यहाँ पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि ब्राह्मण औरतों से अपने पैर तुमने छुआए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। उन्होंने कहा कि हमने नहीं कहा कि आप पैर छुए, लेकिन जो आपकी परंपरा है, यानी कथा के अंदर जिस प्रकार से वर्णावस्था में या जो ब्राह्मण करवाते हैं, अगर उन्होंने पैर छुए तो हमने तो नहीं कहा, ये तो परंपरा है और परंपरा के अनुसार उन्होंने पैर छुए और उनको पता था कि हम ब्राह्मण नहीं है, हम यादव है, इसीलिए वो लेकर के आए। तो जिन्होंने कथा कराई उनको आपत्ति नहीं, तो आपको आपत्ति किस बात से? और अब वहां पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं, इकट्ठा होकर के ये तस्वीर देखिए आप, इकट्ठा होकर के सर के बाल काटे जाने लगते हैं, सर की चोटी काटी जाती है कि अपने आप में बड़ा आचार्य बन रहा है, सर पर चोटी रख करके लोगों को गुमराह करता है, चलो इसकी चोटी काट। उसरा मंगाया जाता है और उसरा मंगा करके सर के बाल उतार लिए जाते हैं, चोटी काट दी जाती है, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। इसके बाद में इनसे कहा गया कि तुम 25,000 रुपए दो, 25,000 रुपए दो ताकि दूसरे कथावाचक को बुलाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर शुद्धि होगी, तमाम तरह की बातें कही गई। 25,000 रुपए लिए गए, 25,000 रुपए दे दिए। फिर उसके बाद में ढोलक, हारमोनियम या गले की चेन कहा गया कि वो भी उतरवा दी, वो भी दे दी, लेकिन नफरतबाज लोगों की नफरत यहीं पर खत्म हुई। चोटी काटी, पैसा लिया, सब कुछ किया, उसके बाद में कहा कि तुम पैरों के अंदर नाक रगड़ो। वहां पर महिलाओं के पैरों में नाक रगड़वाई गई, किस बात के लिए? कोई उसने बहुत बड़ा अपराध नहीं किया था, और अगर उसने अपना नाम छुपाया या जाति छुपाई, आप उठा करके उसको पुलिस को सौंप देते। पुलिस को कहते कि हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ में इसने खिलवाड़ किया। पुलिस तय करती, पुलिस जांच करती कि जो आदमी कथा करवा रहा है, अगर उसको पता है कि वो ब्राह्मण है या वो यादव है, ये कहकर के उसको लाया है, तो आप कोई आदमी नहीं होते हो या आप कोई व्यक्ति नहीं होते हो जो उस पर आपत्ति कर दो। अगर वो परिवार आपत्ति करता है तो समझ में आता है। अब तीसरे आदमी हो, क्या आप किसी मंदिर में जाते हो तो ये देखते हो कि कोई आदमी ब्राह्मण है या नहीं है, या फिर आपको इतनी नफरत है, आप ये तो मान गए हो कि हाँ मंदिर में बैठा है तो ब्राह्मण होगा, इसलिए आप चले जाते हो। और अगर आपको ये पता चल जाए कल को, दोस्तों जिस दिन ये शूद्र सब कथा वगैरह कहना छोड़ देंगे, यानी इन लोगों को छोड़ देंगे, तो ये खाने के लिए मर जाएंगे। बावजूद ये शूद्रों के कुछ समझ में आने वाला है नहीं, क्योंकि ये धर्म के नाम पे अंधे हो गए हैं और धर्म कुछ भी नहीं, धर्म धंधा है। अगर विकास है तो विज्ञान के अंदर, धर्म के अंदर केवल बर्बादी है। उस बर्बादी का यही एक नमूना आपके लोगों के सामने आ गया। और एक ही क्या आया, एक वो पायलट वाला भी है और इसके पहले भी आए हैं। अभी कौन, एक महिला थी, गुप्ता थी, वो बेचारी, उसको जो है किसी ने कहा कि तुम पूजा करोगी या जाके वैसागिरी करोगी, ऐसा ये कहने वाले हैं। और ये इतने अंधे हो चुके हैं धर्म के नाम पे कि कोई कुछ भी कह दे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो थोड़ा सा और सुन लीजिए आप लोग। कोई यादव बैठा हुआ है, नरेंद्र यादव अगर कोई बैठा हुआ है, मोहन यादव अगर कोई बैठा हुआ है, तो आप मंदिर में जाना बंद कर दोगे। तो वहां पर उन महिलाओं के पैरों में नाक रगड़वाई गई और उसके बाद में
नफरतबाजों की आग तब वहां पर भी खत्म नहीं हुई। तो उसके बाद में कहा गया कि पेशाब लेकर के, और उसके बाद में एक महिला जो अभी फिलहाल फरार बताई जा रही है, या उस महिला का नाम एफआईआर में नहीं आया है, उसका पेशाब मंगवाया गया और कहा गया कि पेशाब महिलाओं का ला करके इनके पैर, इनके सर पर छिड़को, तब जाकर के ये पवित्र हो पाएंगे, तब जाकर के इनका पाप खत्म हो पाएगा। ये सब कुछ मैं कोई 1857 से पहले की बात नहीं बता रहा हूं। ये सब कुछ जो है वो कोई मुगलों के समय पर हो रहा था वो नहीं बता रहा हूं, ये अंग्रेजों के समय पर हो रहा था वो नहीं बता रहा हूं। ये मोदी योगी के डबल इंजन के राज में आज 2025 में जो हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। जब मोदी जी कहते हैं कि मैं तो माँ गंगा का बेटा हूं और मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, वो उत्तर प्रदेश के होने के नाम पर जो है वो वोट मांगते हैं। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री साहब हैं, दोनों के रहते हुए इटावा के अंदर इतनी बड़ी घटना कैसे होगी, किस प्रकार से होगी, और लोगों की इतनी हिम्मत कैसे होगी? क्या फिर ये हिम्मत और ये नफरत वहीं से आई कि अखिलेश यादव हैं, मंदिर जाते हैं तो मंदिर धुलवा देंगे, सीएम आवास से निकले हैं तो सीएम आवास को धुलवा देंगे? ऐसी घटना निकल करके सामने आई थी मध्य प्रदेश कुछ समय पहले। इतना ही नहीं, जब राष्ट्रपति कोविंद जी थे तो इनको भी मंदिर में नहीं जाने दिया गया। और तो और राम मंदिर अयोध्या वाले का जब उद्घाटन हुआ तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी नहीं बुलाया गया। तो ये सब क्या है? ये सब क्यों हो रहा है? इस पर तो सारे लोगों को विचार करना चाहिए। जो बड़े हैं उनको, जो कर रहे हैं उन्हें भी इस बारे में सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो साधु संत तो कोई भी हो सकता है, ये बात अपनी जगह है, लेकिन कथावाचक की कहानी सुन लिया आप लोगों ने, और किसी मंदिर का मठाधीश शायद ही कहीं ब्राह्मणों के अलावा कोई मिले। और थोड़ा सुने वीडियो आप लोग। एक बीजेपी से जुड़े हुए नेता ने एक आदिवासी के चेहरे पर पेशाब कर दिया था। तो इस तरह की घटना और इस तरह की सोच और इस तरह के लोग वो एक ही जगह से निकल करके क्यों आते हैं? याद करिए जरा इस बात, सोचिए जरा इस बात। और फिर मोहन भागवत साहब कहते हैं कि आजकल कुछ नए नए नेता पनप रहे हैं। नए नए नेता वो सोचते हैं कि हम हिंदुत्व की बात करेंगे तो हम बड़े नेता बन जाएंगे। जब आप इतनी शानदार बात कहते हैं तो आपकी सरकार जहां पर है वहां पर इस चीज को अमल में क्यों नहीं ला रहे? या फिर हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर है? इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आखिरकार ऐसी घटनाएं हो कैसे रही है, आज के समय में कैसे हो रही है। और कोई अगर ये कहे कि पढ़े लिखे लोग नहीं थे या बहका दिया गया, गुमराह कर दिया गया, तो उन लोगों को दूसरी पायलट वाली खबर जरूर सुननी चाहिए। वो खबर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कुल मिलाकर की बात यह है कि आखिरकार भाजपा की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज, एक मजबूत सरकार क्या दे पाई देश को? नरेंद्र मोदी इस देश को क्या दे पाए? ये सवाल कल को पूछा जाएगा या नहीं कि उन्होंने कितना जातिवाद खत्म कर दिया। ये भी नहीं है कि कोई ये कह सके कि 10 साल पहले तो बिल्कुल जातिवाद नहीं था, अभी 10 साल में जातिवाद आ गया है। मैं इस बात के पक्ष में नहीं। इनके बस का है जातिवाद खत्म करना। 6,500 से ज़्यादा जातियां हैं इस देश में। मुंह से कह देना अलग बात होती है और कर्म करना अलग बात होती है। जातिवाद कब खत्म होगा? जातिवाद तब खत्म होगा कि बड़े छोटों के घर में लड़कियों की शादी करें और छोटे भी बड़ों के घर में लड़की और लड़कियों की शादी करें। अगर ऐसा होगा तब शायद जातिवाद खत्म हो जाए, अन्यथा दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन इस देश से, यानी विश्व गुरु भारत से जातिवाद खत्म होने वाला नहीं, ये हमारा मानना है। और आप लोगों का क्या मानना है इस बारे में? क्या कहा जाए? कुछ कहने का तो फ़ायदा मिलता नहीं है, न हमें और न ही आप लोगों को। कुछ करना है नहीं, तो जो हो रहा है वही कहानी के भगवान भरोसे हो रहा है। तो धर्म में आप लोग फंसे रहें और खुद विकास हो जाएगा इस देश का। अभी जो हो रहा है ये तो टेलर है,
पहले था न, तमाम प्रकार की बुराइयां थीं, जैसे क्या था, सती प्रथा थी एक, ये आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, और कई प्रकार की ऐसी बुराइयां थी जो हमें इस वक्त खैर ध्यान में नहीं आ रही हैं। और एक ये था, जो अगर किसी लड़की की तब शूद्रों में जब बचपन में शादी हो जाती थी और बड़े होने तक मालूम पड़ा कि कितनी औरतें विधवा हो गई, हाँ, तो इसको देवदासी कहा गया। तो क्या ऐसी ही व्यवस्था इस देश में ये लोग फिर लाना चाह रहे हैं? इन सब बातों पे आप लोग विचार करें। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई, और वैसे कुल मिलाकर के हम ये कहेंगे कि ये जो हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ इस देश की तबाही का कारण बन जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जहाँ बोलना चाहिए वहाँ किसी की हिम्मत बोलने की नहीं है, और जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ क्या क्या कर्म ये लोग कर रहे हैं। अरे शर्म आती है ऐसे कर्म इन लोगों का देखकर। और ये लोग कितने बेशर्मी हैं कि कुछ भी करें कोई फ़र्क नहीं, और क्या कर रहे हैं आप लोग देख ही रहे हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।